and agar CP3 and CP4 parents also, if you are here, welcome to all of you. Students, I hope your parents are sitting with you. This session is for your parents and आप भी साथ में join कर सकते हैं, okay? मेरा नाम प्रतिमा है and I head the counseling center. आपको शायद पता है, as parents, there is a counseling center in your school, in SM Shetty School. हम लोग 3rd floor पर हैं और ये काउंसलिंग सेंटर साइकोलॉजिस्ट है सेंटर में, स्पेशल एजुकेटर्स हैं सेंटर में. और हमने क्या देखा है, ऑफ कोर्स आपने भी देखा होगा, ये 2 साल जब बच्चों ने ऑनलाइन किया है क्लास, काफी कुछ चीजें आपने देखे होंगे. अटेंशन स्पैन कम हुआ रहेगा, राइटिंग में थोड़ी दिक्कत आ रही होगी बच्चों को, राइट? यू हैव सीन ये सब थोड़े से डिफिकल्टीज और स्ट्रगल होते होंगे. सो हमने ये सोचा है कि वी विल हैव दिस सेशन जो पेरेंट्स के साथ हमारे ही सेंटर के जो स्पेशल एजुकेटर्स हैं, ये बीएड टीचर्स ही हैं लेकिन स्पेशल एजुकेशन में उनका स्पेशलाइजेशन है. तो ये हमारे साथ आज के सेशन ये दोनों लेंगे. मैं उनको इंट्रोड्यूस करती हूँ. आई हैव दीपाली सौंदर्यकर मैम, शी इज द स्पेशल एजुकेटर. थैंक यू, वेलकम दीपाली. एंड आई हैव ध्वनि पारेख मैम, who is also the special educator in the counseling center. Dhwani, welcome and good morning to you. So, yeah, you can just unmute so we can just, you can't unmute? Oops. Okay. So now let us see what we are going to do. No worries. So we have, ये जो आज का जो सेशन है, ये बहुत ही अलग है होने वाला है. यहाँ पे आपको ज्ञान ऐसा कुछ नहीं है. इट इज मेनली टू डू विद एक्टिविटीज. प्रैक्टिकली हम क्या कर सकते हैं हमारे बच्चों के लिए, जो अटेंशन स्पैन थोड़ा बढ़ाने के लिए, उनका कंसंट्रेशन, उनका जो लेवल, जो इरिटेबिलिटी होता है या कभी शांत मन से किसी चीज को काम करने के लिए, ये सब प्रैक्टिकल चीजें आज दीपाली मैम और ध्वनि मैम हमको आज बताने वाले हैं. ओके, सो आपके जो भी क्वेश्चंस हैं आप बाद में रखिए, वी कैन डेफिनेटली आंसर दैट. लेकिन जैसे जैसे दीपाली मैम और ध्वनि मैम आपको बताने वाले हैं, वो स्क्रीन पर आपको दिखाने वाले हैं कि कैसे क्या करना है. एंड आप भी प्लीज आपकी वीडियोस ऑन रखें ताकि हम ये भी देख सकते हैं कि आप जो कर रहे हैं सही तरह से कर रहे हैं कि नहीं. कोई भी चीज करने के लिए ना उसका तरीका सही होना चाहिए फॉर द इम्पैक्ट टू बी करेक्ट, है कि नहीं? तो आप अपने प्लीज वीडियोस ऑन रखिए तो हम आपको साथ में देख सकते हैं. और बच्चे, आप अपने पेरेंट्स को ज्वाइन कर सकते हैं जो भी एक्टिविटीज हम कर रहे हैं. सो यू कैन ऑल्सो डू इट विद योर पेरेंट्स. और ये जो है ना, ये सिर्फ आज के लिए नहीं है. जो भी आज बताने वाले हैं आप ये अपने लाइफस्टाइल में इंट्रोड्यूस करिए और डेली लाइफस्टाइल में ये करिए, तो आपको ये फायदा आपको जरूर दिखेगा. ओके, so now I will hand it over to Dipali ma'am and Dhwani ma'am, and I will put you both on spotlight also. So whenever you all are doing the activities, ताकि हमारे participants आपको सही तरह से देख पाएंगे. Okay, so let us start then. Over to you, Dipali and Dhwani. Yes, ma'am. Yes, Thank you. Thank you so much. First of all, thank you parents for joining us today. आज हम कुछ नया सीखने वाले हैं. So before that, since it's a Saturday morning and थोड़ा laziness आता है, so let's get pumped up with some moves. आप कुछ भी कर सकते हो, बैठ के sway कर सकते हो या फिर उठ के डांस कर सकते हो. मैं म्यूजिक प्ले करूंगी and however you want to do it, you can do it. So yeah, okay, I'm just going to play music. Please tell me if you can hear it. You can Yes. sitting या फिर उठ के भी डांस कर सकते हो. मैं उठने वाली हूँ. So आप खुद के स्टेप्स भी कर सकते हो. Do not necessary to copy me.
Very good, kids. Very nice. बच्चे तो पास हो गए इसमें ध्वनि मैम, हमारे बड़े कहाँ गए? वेयर आर योर पेरेंट्स? थोड़ा हिल डुलिए आज सुबह सैटरडे मॉर्निंग. इट इज जस्ट टू गेट यू गोइंग. ओके, यस ध्वनि, गो ऑन. So जैसे कि आप सब जानते हो that a healthy mind lives in a healthy body, and any form of exercise is good for your health, good for physical improvement. But there are some exercises which are good for the brain. Okay, so जैसे कि brain के लिए, brain functioning के लिए, there are some exercises जो हम करते हैं which helps. So आज हम वो देखेंगे, and these exercises are called brain gym exercises. So Dipali, can you share the screen? I'm not able to make it on full screen. Can you try it again? Yeah. Yeah. Is it visible? Yeah. Okay. So what is pace up? What is this? Next slide, please. What is brain gym activities? Brain gym exercises. So brain gym exercises are simple exercises which can improve brain activities like concentration, memorization, attention, thinking. तो वो सारे को improve करता है. They help in it's like जैसे कि physical body हमारे muscles को tone करते हैं, health को it keeps health in check. So brain gym exercises also keep the brain in check. It helps in concentration, memorization, thinking, and attention. Next slide, please. So pace. What is pace? Pace is positive, active, clear, and energetic. It's an acronym. Okay, acronym matlab first letter of all this. So pace. So it is a 4-step readiness routine for for kids. और आप कभी भी किधर भी कर सकते हो. You can do it in the morning, in the afternoon, when जब ये बच्चा बैठा रहता है to study, like just before studying you can do these exercises. You can do this in the night also, when कभी कभार जब बच्चे हाइपर हो जाते हैं, just to calm them down, these exercises are helpful. Next, please. Now first is the can you go back? Okay, yeah, first we start with positive. So on next slide. So drink, first is positive. Positivity कैसे आती है? Drink plenty of water in a day, मतलब because sipping water throughout the day is very important. हम अगर पानी नहीं पीते हैं तो हम dehydrated होते हैं, हमें सुस्ती ज्यादा आती है, we get tired very easily, we don't like to do anything. So we need to drink plenty of water. It helps, it activates and energizes the brain and the body both. Next slide. Next, please. Okay,
So now we come to the second, which are the brain buttons. Brain buttons help in improving the blood flow to the brain, and ultimately, which ultimately helps in improving the attention span. Now, how do we do it? मैं आपको सिखाऊंगी. How can we do it? Please stop sharing this so that I can. Okay. Can you see me properly? Yes, I'm going to stand up and do. So first, we rest one hand. Please आप सब लोग participate कीजिए so that you know exactly what you are doing. Okay, kids, parents, please participate कीजिए. आप साथ में इनके करें प्लीज. ध्वनि मैम और दीपाली मैम आपके स्क्रीन पर हैं. वो आपको एक एक स्टेप बताएंगे. तो पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स ऑल कैन डू दिस टुगेदर. ओके, कम ऑन. Yes. तो पहले एक हाथ, आपका कोई भी एक हाथ, put it on your navel. यहाँ पे. Okay. Then make a U. ऐसे U बनाते हैं from your index finger and the thumb. ऐसे U. Okay. अब you made a U. Everybody made a U. Yes. Can I see? Yes. Very good. Now, यहाँ पे there is a collarbone. Okay. आपका collarbone. You cannot see my collarbone, but because it has a lot of चर्बी, but yes, there's a collarbone here. तो उसके नीचे, थोड़ा सा नीचे कीजिए and press. Just press and gently press it and rotate it round and round. दिखेगा आपको दर्द भी होता है कभी कभार when you are pressing it. Can you? Okay. Children, you have to give gentle massage to these points. जहाँ पे आपने हाथ रखा है, राउंड राउंड करके आपको उसको मसाज करना है हल्के से. Yes. और आपके आईज कैसे होगी? आपको आईज को ऐसे लेफ्ट राइट. You have to look left and right. Can you please, ma'am, put me on spotlight so that I can show? Yeah, you have to look like this. Left and right. Okay, you have to look left, you have to look right. जैसे कि हम ऐसे eyes exercises करते हैं वैसे ही look like that. Left, right, look. एक हाथ नाभि पर, दूसरा हाथ यू के शेप में आपके कॉलर बोन को मसाज कर रहा है और आपकी आंखें भी फ्रॉम लेफ्ट टू राइट हो रहे हैं. Dhani ma'am, how many times are they meant to do this as a rotation? They can do it for 30 seconds and then change. अभी आपने, see, I've used my left hand, so I'm going to change. And same way, look. अगर आपने left to right किया है, तो then now right to left. Very nice parents, thank you so much. बहुत अच्छी तरह से कर रहे हैं. सिर नहीं हिलाना है. ओके, सिर्फ आंखें हिलानी है. only eyes going left to right. No, not your head. Don't move your neck, only your eyes. Okay. Yes. Very good parents, very good children. Okay. Very nice. The first step is done Very nice. beautifully. Yes, I think Yes. that's got it. Dipali, can you share the screen? Yes, yes. Okay, so this is how it looks like. हमने जो किया, आप जैसे कर रहे हो, this is how it looks like. So cross crawl. Now what is cross crawl? मैं आपको दिखाऊंगी, but let me just tell you what it helps in.
Cross crawl helps in activating the body and brain, coordination, that it improves reading, writing, spellings, and comprehension. So how it is done, let's get to it. This is how it will look like, but हम करेंगे. आप कोई यहाँ पे बैठेंगे नहीं यहाँ. This is a session where आप movement बहुत करेंगे इसमें. Come on now, you follow what Dhwani ma'am is telling. So it can be done with bend your elbow and bend your knee. So ये I think exercise करते हैं. So it is this. Bending the elbow to the knee. Okay, इसमें बहुत variations भी है. And you can do this for at least 10 to 12 times. Okay, and slowly करना है. When you are bending, exhale like that. जब भी आप ऊपर आते हो, then you have to exhale. Very good children. बहुत अच्छे से करेक्टली कर रहे हो आप. और इसमें बहुत वेरिएशंस भी है. I'll show you different variations. एक हाथ से है, एक एल्बो किया, तो same with hand. Your palm to your opposite knee. Yeah. Palm to the opposite knee. Palm to the opposite knee. Same, this also can be done for 10 to 12 times. Come on, kids. Parents बहुत अच्छे से कर रहे हैं ध्वनि मैम. We can see Navya's mom, Yes. Rudra's mom, Ved, Ninad, mom and child both doing very well. बहुत अच्छे. तो हमने ब्रेन बटन्स पहले सीखा और अभी हम कर रहे हैं क्रॉस क्रॉल. Very nice. Dhwani ma'am, could you please show another variation in this? The opposite wala? Yes, so we can do, there's a third variation, पीछे से. So same way, I don't think they So I think Dhwani and Dipali, you both need to lower your screen so we can see your legs as well. Yes. 1 second. और एक वेरिएशन है, और एक वेरिएशन आप देखिए उनकी पैर की तरफ. पैर आपका touch the ankle. I hope you all are getting क्या कर रहे हैं हम. पीछे से पैर उल्टा ये करके opposite ankle को हम palm से touch कर रहे हैं. This might be difficult for some kids. Can they take support if they can? Is Yes, that okay? yes, Yeah. Yes, ma'am. Yes, you can take support ऐसे wall एक, फिर then एक हाथ. change, hold the wall and then one again change, hold the wall. क्रॉस क्रॉल के आपके 3 वेरिएशंस आपने देखे अभी. 3 वेरिएशंस. एक वेरिएशन elbow Elbow to to elbow knee, to knee. फिर एक हाथ palm to the knee and the पीछे backwards. backwards. Yes. Very good. I think we should go to the next move. Yeah. So अभी हम थर्ड टाइप देखेंगे. Hookups. Okay, so what is hookups? Hookups helps in maintaining the body balance and it also calms the mind.
we will see how to do it. It looks like this when you do it. Dipali ma'am, can you just ping me and Dipali, ma'am? You both are actually on Spotlight. But ma'am, Both. there are kids also, na? That's नहीं हो रहा है, ठीक है. I think that's okay. So now, yeah. Now I think we can see Dhwani and Dipali. Okay. What we have to do is, I will show you how the leg looks like. उसमें पहले. Can you see my leg? Yes. Yes. Okay. आपको cross करना है ऐसे. One leg will, whichever leg you feel like. I'm taking my right leg first and crossing it over the left, and it is very close to the ankle. Okay, इतना भी नहीं. It is very close to the ankle. Yes, got it. Yes, got it. Okay. Now अभी मैं हाथ दिखाऊंगी कैसे करते हैं हाथ को. आप पैर ऐसे ही रखिए, क्रॉस करके हाथ को सीधे रखिए. ओके, मेक एन एक्स. ओके, एंड join these hands. I will show it again. हाथ को एक्स बनाइए. Thumbs down लेके आइए. Thumbs down. And then thumbs are down and interlock your interlock fingers. the fingers. Now पैर को ऐसे क्रॉस करना है, हाथ को भी ऐसे क्रॉस करना है. Now we have to take it inwards, ऐसे अंदर की तरफ, चेस्ट की तरफ. Can we see one of you with the full position? We can see only mid. Okay. With the whole position, how it should actually be. Okay. Am I visible? Dipali, we can't see your legs, your feet rather, but वो cross में है ना? हाँ. The feet are crossed. Both are touching to the ground. Not a single leg is in air. Okay. And I've stretched my hands. Now I've made an X with my hands. Now I'm getting my thumbs down towards the land. Okay. I'm interlocking my fingers and slowly inwardly I'm getting my hand closer to my chest. I hope you all have got this position right. Post, can we pin some other parents so we can see them as well? Yeah, ma'am, can they see me? Can you see me full? We can't see your feet. Neither of you, we cannot see your feet, but yeah, that's, I think we can either see one part. So maybe one of you show one part and the other. Yeah, Dhwani, yes. I think we've got you now. Okay. We can see, yeah. आपको ऐसे yes. आपका position ऐसे आएगा and you have to breathe. Just breathe. Breathe in and breathe out. Gentle. Breathe in and breathe out. Gentle. और आंखें आपको बंद करनी है. Close your eyes when you do this. Yes, very good. योगेश, हाथ देखिए. Look at my hands. ऐसे straight करिए योगेश. ऐसे हाथ ऐसे straight करिए. Now make an X. Make an X. और अभी ऐसे हाथ नीचे रखिए. Thumbs should be down the floor. मेरे thumbs देखो कैसे हैं. और हाथ को
ऐसे अंदर कर दीजिए, इंटरलॉकिंग. यस, एंड नाउ पुट इट इनवर्ड्स. हाँ, आ गया आपको. Very good, Yogesh. You got it now. योगेश. Okay. Now Dushyant and Mama, very well done. Rudra's mom, great job. we have to stand in this position for 30 seconds And then change. and slowly unlock yourself. Slowly. You can change also. Now हमने जो पहले लेग आगे लिया था उसका ऑपोजिट अभी आगे लेके क्रॉस करके खड़े होंगे. मैंने राइट लिया था आगे. I will take the left first. Okay. Same way repeat. Very good, Harsh's mom. Very good, Dhairya and parent. Very good, Ved and Mama. And just breathe. आँख बंद करके, अगर आप आँख बंद करके नहीं कर सकते, then keep your eyes open. Yes, some kids may find it difficult standing like this in closed eye position. आपका बैलेंस जा रहा है ऐसे लगेगा आपको. So in that case आपको आंखें खुली रख के करना है. ये हमने सेशन पेरेंट्स के लिए इसलिए रखा कि आप अपने बच्चों के साथ ये करिए, या यू कैन इंश्योर दैट बच्चे डेफिनेटली ये रोज डेली लाइफ में करते रहेंगे. आई एम वेरी हैप्पी टू सी द चिल्ड्रन आल्सो विद द पेरेंट्स. यस ध्वनि दीपाली, यू कैन मूव अहेड. Very good, kids. Slowly unlock yourself. I'm sharing the screen again, Dhwani ma'am. Yes, please. Thank you. So you can see it goes from down to up. Like first is sipping water, then is the brain buttons, फिर cross crawl and hookups. So yes, now there's another exercise called as the lazy 8. What does it do? It improves the motor functions, activates the eyes. It has a relaxing effect, enhances eye-hand coordination. It increases attention span, and can improve memory also. So lazy 8 क्या है? हम वो दिखाएंगे. You can do it basically on paper also and with your full body, how it is done. On paper ऐसे 8 लिखना है, like not 8 like this, but 8 in horizontal, not vertical. Sleeping position 8. Sleeping position 8, yes. On paper, yes, you can do it. Or abhi I will show how the entire body movement is done. Can you see me? My entire, oh sorry, 1 second. I will put my laptop down. You can see me? Yes, Dhwani. Okay. You can see Dipali as well. थोड़ा सा distance रखे पैर को, because there has to be a balance. And go from, okay, 8 बनाना है sleeping में. So entire body bend down, and the same way bend down. When you bend down, exhale. Inhale when you are up. Breathe in.
And फिर exhale, breathe out. And when you are making a sleeping aid, आपको आपके finger के point की तरफ देखना है. हाँ. Follow your finger. You can do this for at least 10 times. At least 10 times. दुष्यंत, come on, follow your mama. आपकी दुष्यंत, मम्मा बहुत अच्छे से कर रही है. हाँ. Very good, Yogesh. Yes. Yes, Dushyant, very good. Pihu, are you doing it on paper? पेपर पे करने से अच्छा है आप ऐसे करो, क्योंकि पेपर लिमिटेड आपको विजन देता है, बट आप हाथ से करते हो हवा में, तब आपका विजन फील्ड बढ़ जाता है. करेक्ट. और उसके साथ अपना फुल बॉडी मूवमेंट भी हो जाता है. हाँ. Now you can do it same way. Change your hand. आप left से चालू किया, तो use your right hand and make the 8. How are our parents and students doing? Beautiful, very nice. Very good, very good. Harsh ki mama, well done. Ovi, very nice. आप बहुत अच्छे से कर रहे हो. आप ब्रीदिंग पर भी ध्यान दीजिए, इनहेलिंग एंड एक्सहेलिंग. ऋत्विक आराम से बेटा, नो नीड टू बी इन अ हरी. ओके, 8 लिखना है with your finger. Look at the finger. So lazy 8 आप आपके बॉडी से 10 to 12 times they can do, right? Yes. Yes. 10 to 12 times. Okay, we can move ahead. Yes, we can move ahead. Okay, thinking caps. What is thinking caps? So thinking caps is, it helps in improving hearing, short-term memory, and abstract thinking skills. It also helps in focusing on listening and spoken language. They are actually on your ears. These are thinking caps which are on the ears. How to do it is what I will show you. Can everybody hear me? I'll stop Yes, sharing. yes, Dhwani, we can hear you. Please stop sharing. Thank you. Yes. Okay, you have to use your fingers. Okay, ये जो हमारे कान के नीचे है, कान के इधर, these turned ears, उसको ऐसे रोल करना है बाहर. Unroll it out gently. So these are rolled, right? तो आपको unroll करना है.
And ये आप just, बैठ के भी कर सकते हो. yeah, Mostly parents are standing and doing it. आप बैठ के भी कर सकते हैं. yeah, kids can sit down, parents sit down, और just gently आपको मसाज करना है. And you can repeat this 4 to 5 times. पूरा नीचे नीचे तक आपको जाना चाहिए, एंड ऐसे नीचे प्रेस कीजिए. Dhwani, please show us your side view. Side. Okay. Can now better? Okay. हाँ. I hope they can see. Yes. ऐसे अनरोल किया है मैंने, and I'm gently pressing it and going downwards. Again, doing the same thing. You can do this 3 to 4 times, 4 to 5 times. And this is done simultaneously on both ears, right? Yeah, simultaneously on both ears. I'm just showing it to them with one ear. Piyush beta, do it slowly. Don't pull your ear. आप थोड़ा धीमे से करो. Very gently करना है, जैसे कि मैंने बोला पहले. आप अपने आप को पनिशमेंट नहीं दे रहे हो, आराम से मसाज करो. ओके. But actually this was a punishment. पहले मुर्गा बनाते थे earlobes पकड़ के, so that was actually good, ना? It was actually giving our brain exercise. Okay, Sanvi, that's okay, but do all these exercises, okay? Very good, kids. Shall we move on, Dhwani Miss? Yes. Can you stop sharing? Yeah, sorry. So all these exercises help in these are brain exercises. That's why it's called brain gym exercises. And right now, like, I am all pumped up with energy, ready to do work, ready to do some studies. So I think your kids will also benefit a lot. अगर आप regularly करते हो, तो you, with regularity, consistency, you will see the difference. So now we go on to the second part. We've done the first part. So just as a recap, Dhwani ma'am and Dipali ma'am, we did the brain gym, the brain button, we did the cross crawl, we did the hook up, and then what was the other next one? Thinking cap. First, Thinking caps. Yeah. Lazy 8. Brilliant. Yes. And don't forget to constantly sip water. At least हर एक hour के बाद आपको water sip करते रहना है. Because water is very important to keep our brain active. yes. Okay, so we are moving on. Can you see my screen? Yes. Yes, Dhwani. So बच्चों, जैसे अभी हमने पेरेंट्स एंड किड्स, अभी हमने क्या किया, ब्रेन जिम एक्सरसाइज किया, उसमें पेस के एक्टिविटीज किए टू बिकम मोर पॉजिटिव, क्लियर, एक्टिव एंड एनर्जेटिक, राइट? अभी हम करेंगे प्राणायाम, सीखेंगे कुछ प्राणायाम, ब्रीदिंग एक्सरसाइज. ये ब्रेन जिम एक्सरसाइजेस भी बहुत स्कॉलर्स ने उसका स्टडी किया है, हाउ इट इज हेल्पफुल फॉर किड्स. वैसे ही प्राणायाम विच इज अ पार्ट ऑफ योगा, योगा में आसनास है, प्राणायाम विच इज ब्रीदिंग एक्सरसाइज एंड मेडिटेशन, ये तीनों का बच्चों के एकेडमिक परफॉर्मेंस पे कैसे इफेक्ट होता है, इसके बारे में भी बहुत स्टडीज हुआ है. और अभी तक जो भी एक्सरसाइज have proven useful, बहुत जो इफेक्टिव लगे, वो बहुत से लोगों ने, फैमिलीज ने एंड इवन स्कूल्स हैव इम्प्लीमेंटेड दीज एक्सरसाइजेस इन देयर डेली रूटीन. और ये करने के बाद भी उनको बच्चों में बहुत ज्यादा इफेक्टिव परफॉर्मेंस दिखा है. तो आज हम वही प्राणायाम एक्सरसाइजेस सीखेंगे विच आर गोइंग टू बी हेल्पफुल फॉर
improving memory, eye-hand coordination, memory improvisation, and overall mental well-being. Okay. So, क्या है प्राणायाम? Next slide, please. Miss. Pranayam is actually a Sanskrit word where prana means breath, or which is actually our life. अगर हम breathing नहीं करेंगे तो life खत्म हो जाती है, right? So prana, that is life, breath, and ayam means control. So together pran and ayam makes pranayam, that is control of our breath. तो ये कैसे करते हैं, क्यों करते हैं, वो सब हम सीखेंगे. Actually प्राणायाम is our conscious breathing. हम control करके breathing करते हैं, that means हम consciously breathe करते हैं. And how is it helpful? क्योंकि हम consciously breathe करते हैं तब अपना oxygen intake बढ़ जाता है body में, right? और oxygen intake not only useful for our lungs and heart, but it nourishes all other organs and especially our brain. तो ज्यादा ऑक्सीजन मिलने से ब्रेन एक्टिव रहता है. जैसे रेगुलरली पानी पीने से भी ब्रेन को एक्टिवेट रहने में मदद होती है. एंड टू बी वेरी स्पेसिफिक, हाउ प्राणायाम इज हेल्पफुल फॉर चिल्ड्रन, it obviously it improves respiratory function because ये lungs से related है, and it teaches children to calm themselves when anxious. अभी कब हाइपर होते हैं या एग्जाम का स्ट्रेस होता है तो calm down करने के लिए भी ये एक्सरसाइजेस बहुत इफेक्टिव है. इट हेल्प्स टू मैनेज इमोशंस. कभी ज्यादा बहुत हाइपर एक्टिव हुए हैं या बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है या बहुत हैप्पी हो रहा है जो कंट्रोल नहीं हो रहा है, हाउ टू रेगुलेट दैट इमोशन. इट प्राणायाम्स हेल्प इन दैट आल्सो. brings one into the present moment because हम consciously breathe करते हैं. प्राणायाम is conscious breathing. तो हम that moment में present रहते हैं. We are concentrating on our breath only that time. It improves mind and body awareness because we are present in that moment. अपने body की तरफ, अपने mind की तरफ awareness बढ़ जाता है. It now the pranayam exercises are both way helpful. It also calms down you and also energizes you. तो दोनों टाइप के प्राणायाम एक्सरसाइजेस है, इसलिए वो ठीक से करना भी जरूरी है. So let us begin our pranayam exercises with elephant breath. Dhwani miss, please next slide. You can make this all nice and fun with playing some, silent music, जैसे कि instrumental music है या फिर waves का music. Correct. Absolutely right, Dhwani. So elephant breath क्यों नाम दिया है? It's very simple. Elephant जैसे ट्रंक उठाता है ऊपर and when it brings it down, तो वो same movement हम इसमें करेंगे but with conscious breathing. कब क्या करना है वो मैं सिखाऊंगी आपको. But how it is helpful? It helps in recovering from morning sluggishness. कभी-कभी कैसे होता है, सुबह पूरी नींद होने के बाद भी हम सुबह उठने के बाद फ्रेश नहीं लगता है कभी-कभी बच्चों को, even for us. ये because of disturbed sleep होता है या फिर पहले दिन को बहुत ज्यादा फिजिकल एक्सरसाइज हुआ हो तब भी हमको डर लगता है. तो ये टाइम पे ये एक्सरसाइज बहुत काम आएगा आपको डलनेस, मॉर्निंग डलनेस निकालने के लिए. It improves eye hand coordination because it is not only a breathing exercise. इसमें हम हाथ, अपने leg and back का भी use करेंगे. And it stretches legs back and relaxes our shoulders. It is helpful in providing mental and physical well-being. आप सबको तो पता है अपना mental and physical well-being are interrelated. कभी किसी एक को कुछ हो जाता है तो दूसरा अफेक्ट होता है. अगर आप फिजिकली ठीक नहीं हो तो आप मेंटली भी आपको डाउन लगने लगता है, राइट? कभी आपको आप पे किसी ने गुस्सा किया, माँ ने डांटा या स्कूल में कुछ हुआ तो आपको शायद ऐसे होता है कि थोड़ा हेडेक होने लगता है या फूड ना खाने का मन करता है, डल महसूस होता है, कुछ ना करूँ ऐसे होता है. सो दीज ऑल आर वेरी इंटररिलेटेड और हमें दोनों का इक्वली ख्याल रखना है, अपने फिजिकल वेलबीइंग एज वेल एज आवर मेंटल वेलबीइंग. So for this, all the pranayam exercises are very helpful, but especially this one, I will show you how to do it. Okay, next, could you please stop the sharing? Now, parents and children, पहले मैं आपको ठीक से बताऊंगी because करके एक एक स्टेप अच्छे से समझाऊंगी, then only you do it, because in this case you need to know exactly when to breathe in, when to breathe out. Okay, so let us begin.
I hope you can see my feet. आपको feet में थोड़ा जगह रख के खड़े होना है. Your legs should be little apart. Okay. This Yes, is a thank you, standing Dhwani. exercise. Thank you, Dhwani. Now you have to interlock your fingers. Okay. और अब आपको पहले ब्रीद इन करना है और धीरे से आपका हाथ ऊपर जाना चाहिए. आपको ब्रीदिंग करते हुए हाथ को ऊपर लेना है पूरा स्ट्रेच करके. फिंगर्स वैसे ही इंटरलॉक्ड है. ओके. एंड आपको ब्रीद आउट करना है मुंह से while taking your arms down. Okay. One more time I'm telling you. Legs should be apart. Interlock your fingers. Bring your arms up while breathing in. And while breathing out, you have to breathe out through mouth and bring your arms down. One more time I'm showing you. You can do this at least for 10. 8 times. 8 to 10 times. And- Correct. Yes, 10 to हाथ 12 को times. छोड़ना नहीं है. इंटरलॉक ही रहने चाहिए फिंगर्स. ऐसे. वेरी गुड पीयूष. आपने हाथ छोड़ा है बस. आपके फिंगर्स इंटरलॉक चाहिए. पीयूष यहाँ पे देखो. पीयूष ये देखो ऐसे करना है आपको while doing it. Correct. Yes. Now breathe And then in breathe and take your arms up. और फिर नीचे. Yes. Yes, come on, Daria. You have to do this for 8 to 10 times. And slowly you can increase the number. Are you exhaling or breathing out through your mouth? तो थोड़ा ऐसे करना है. आवाज आएगा. हाँ, हल्का आवाज आएगा आपका मुंह से. थक गए पहले ही एक्सरसाइज में बच्चों? हमारे पेरेंट्स भी बहुत अच्छा कर रहे हैं मैम. Yes, definitely, ma'am. I can see them. पेरेंट्स हमने आपको इसलिए बुलाया था कि आप करेंगे ना तो आपके बच्चे भी आपको Very देखकर फॉलो करेंगे. धैर्य आराम से. Not too fast. Very good. Very good, kids. हाँ. Slowly, gently you have to do. अच्छा, कोई बता सकता है आपको फ्रेश लग रहा है थोड़ा तो एटलीस्ट? आपने बहुत Thumbs एक्सरसाइज up. किया है, मुझे पता है. शायद थक भी गए होंगे ब्रेन जिम एक्सरसाइजेस करके. ओके पीयूष बेटा, नाउ स्टॉप. लेट अस लर्न न्यू एक्सरसाइज. ध्वनि मिस, प्लीज शेयर द स्क्रीन. Next slide. Okay, next one is bunny breath. Bunny means rabbit. आपको लगता था ना कि आप कभी बनी को पेट बनाएंगे, बट यहाँ पे तो मुंबई में पॉसिबल नहीं है बनी पेट बनाना. बट ये एक्सरसाइज में हम क्या करेंगे, बनी जैसा ब्रीदिंग करना सीखेंगे. ओके. एंड हाउ इट इज गोइंग टू बी हेल्पफुल? इट विल हेल्पफुल बी इन calming our mind. मन को शांत करने के लिए इसका हेल्प होता है. It decreases breathing difficulty. Breathing में अगर प्रॉब्लम लग रही है कभी तो वो कम हो जाएगी. And it also helpful in controlling the nasal allergies. Nowadays तो बहुत धूल मिट्टी की वजह से बहुत एलर्जीज होने का चांसेस है. तो this exercise will be helpful in that case. पहले मैं दिखाती हूँ आपको ठीक से. You have to observe me क्योंकि इसमें सिटिंग पोजीशन भी डिफरेंट है. ध्वनि मिस, विल यू प्लीज स्टॉप शेयरिंग? ओके बच्चों, आपको बैठना है नीज पे जैसे बनी बैठता है. ओके. साइडवेज आई कैन शो यू. कैन यू सी?
मैं नीज पे बैठी हूँ. You can see Dhwani Miss also. Yes, yes. And Back straight. back straight, shoulders straight. Okay. Straight, shoulders straight. Don't slouch. ऐसे नहीं बैठना है आपको. ऐसे feet एकदम straight होना चाहिए. Okay. Now imagine that you have a carrot in your hand. You are a bunny and you have a carrot in your hand. आपको imagine करना है. और कैरेट को आप स्मेल स्निफ कैसे करता है बनी, वैसे 3 छोटे छोटे ब्रेथ, क्विक ब्रेथ लेंगे आप. ओके, 3 times quick breaths, and you have to exhale through nose. Okay, one more time I'm showing you. I am sitting on my knees, straight back and shoulders straight, and hands on my knees. I am imagining that I have a carrot in my hand and I'm sniffing it 3 times. And breathe out. So this sound will come. No, this is breathing through, exhaling through nose only. No sound will come. No sound? Okay, ma'am. Okay, only 3 times breathing in quickly and breathe out through nose. Okay, come on kids, now you can do it. Can we see all sitting in Vajrasan pose? Very good, Stuti. योगेश, क्या आप 3 times quick breathe कर रहे हो? Breathe in. Come on, Nia. Good, Yogesh. Very good. You're very good. Now I can see you, Yogesh. Udita, come on, show me. 3 times quick breathe in and then breathe out. Udita, not like that. एकदम आराम से breathe. Yes. Don't have to move your entire body. ओवी, क्या आप कर रहे हो 3 times breathe in, quick breathe in कर रहे हो 3 times and then breathe out. Okay. I can see only few people screen on. Dhwani Miss, can you see others? Yes. I'm trying to put them all on spotlight. I can't see many parents. I can only see Yeah. Harsh and Yogesh's mom, Udita's mom. Yes, Ovi is there, Nirbhay is there. आप अपनी Okay. कैमरास ऑन रखिए प्लीज, ताकि हमें भी पता चले आप सही तरह से कर रहे कि नहीं. एक्चुअली ये सब हम हमारे स्कूल के ऑडिटोरियम में करना तो चाह रहे थे, लेकिन ऑब्वियसली नंबर ऑफ द पेरेंट्स और स्टूडेंट्स को देखकर और ऐसे सिचुएशन में हमने सोचा हम घर पर ही ऑनलाइन करेंगे. तो प्लीज मेक श्योर दैट यू आर डूइंग इट करेक्टली. Okay, well done. Dipali बच्चों. teacher, how many times? Dipali ma'am. Yes, this you have to do for 8 to 10 times, not more than that. Okay, shall we move on to next one? आप तैयार हो बच्चों नेक्स्ट मूव सीखने के लिए? ध्वनि मिस, प्लीज शेयर द स्क्रीन. Next one. See, can you see the picture? Sniff 1, 2, 3. 3 times breathe in bunny breath.
and then exhale, breathe out through nose. Next slide, please. Okay, this one is flower breath. The next breathing exercise or pranayam is flower breath. अभी कैसे है, बच्चे जब छोटे रहते हैं तब दे ट्राई टू एक्सप्लोर द थिंग्स अराउंड देम यूजिंग ऑल देयर सेंसेस, देख के, सुन के, टच करके, स्मेल करके, कभी कभी तो मुंह में भी डालते थे, रिमेम्बर पेरेंट्स. बट जैसे ही वो बड़े होते हैं दे ट्राई टू यूज ओनली 2-3 सेंसेस मोर फ्रिक्वेंटली, जैसे कि देख के, सुन के या ज्यादा से ज्यादा टच करके चीजों को महसूस करके वो सीखते हैं. But they start using smelling sense and tasting sense very less. तो ये ब्रीदिंग एक्सरसाइज में हम क्या करने वाले हैं, हमारा स्मेलिंग सेंस यूज करेंगे. You can use good smelling flowers if you have any in home. Otherwise हम imagine करके भी ये सीख सकते हैं. So how it is going to be helpful? It relieves tension and also relaxes mind. कभी कभी कैसा है ना, एग्जाम या टेस्ट के टाइम या आजकल तो बच्चों को ऑफलाइन स्कूल जाने में भी थोड़ा टेंशन स्ट्रेसफुल लगता है क्योंकि वो आदत गई है. सो देयर आर डिफरेंट सिचुएशंस वेयर स्टूडेंट्स फेल और चिल्ड्रन फील के स्ट्रेसफुल है ये सिचुएशन फेस करना. सो दैट टाइम दिस ब्रीदिंग एक्सरसाइज इज गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल. ये इसमें आप काइंड ऑफ डीप ब्रीदिंग करते हो एंड बिकॉज ऑफ डीप ब्रीदिंग आपका ऑक्सीजन इनटेक बढ़ता है बॉडी में. It is also helpful for strengthening your abdomen with stomach muscles. Okay, so let us see कैसे करना है इसको. Dhwani miss, please stop the sharing. Please, अगर आपके बच्चों को there are some allergy to pollen, then obviously Don't use avoid it. Don't use real flowers. Correct, Dhwani miss. Thank you for making that point. So इसमें आप ये एक्सरसाइज खड़े रह के या चेयर पे बैठ के या क्रॉस लेग जमीन पे बैठ के भी कर सकते हैं. नाउ आई एम सिटिंग क्रॉस लेग. कैन यू सी मी? आराम से बैठी हूँ मैं जमीन पे. ओके, बैक स्लाउच नहीं करना. सेम बैक इज सपोज्ड टू बी स्ट्रेट. ओके, पहले शांति से बैठो, आपके हाथ आपके नीज पे होने चाहिए. क्लोज योर आईज एंड जस्ट फॉर फ्यू सेकेंड्स आप शांति से आपके ब्रीदिंग को एक्सरसाइज ऑब्जर्व कीजिए. जस्ट फॉर फ्यू सेकेंड्स, 10 to 15 seconds. Now after this, imagine that you have a flower in your hand. अगर आपके घर में है रियल फ्लावर तो you can use that. And आपको डीप ब्रीथ करना है, जैसे कि आप उसको सूंघ रहे हो, उसका स्मेल आपके अंदर ले रहे हो. डीप ब्रीथ and you have to, while exhaling or breathing out, you have to exhale through your mouth gently. Strong breathe in as if you are smelling the flower and gentle breathe out. Okay, breathe out through your mouth. To make it more interesting, हम क्या कर सकते हैं, एक तो रियल फ्लावर यूज कर सकते हो आप, या आपके पास अगर वो स्पिनिंग पेपर व्हील रहता है, पिन व्हील जिसको बोलते हैं, वो भी बच्चों के सामने रख सकते हो ऐसे होल्ड करके एंड आस्क देम टू ब्रीथ आउट जेंटली. तो वो मूवमेंट उनको अच्छा लगता है, वो एयर की वजह से जब पिन व्हील हिलने लगता है दे एंजॉय दैट मूवमेंट. अंदर जा. वो भी नहीं तो आपको तो पता है बच्चों को बर्थडे केक कट करना कितना पसंद है, तो वो कैंडल ब्लो करते हैं, राइट? तो वो जोर से करते हैं एक्चुअली, लाइक दिस. बट यूजिंग दिस एक्सरसाइज यू कैन होल्ड अ कैंडल. दिस यू कैन डू ओनली इफ एन एडल्ट इज प्रेजेंट अराउंड. तो आपके यहाँ सामने कोई घर का बड़ा हो तभी आप कैंडल ब्लो का एक्सरसाइज ट्राई कर सकते हो. और आपको ब्रीदिंग करना है स्ट्रांगली एंड जेंटली ब्रीद आउट so that that candle will be blown off. Okay, okay kids, now your turn. चलो आप करके दिखाओ.
I can't see others. Okay, now I can see Sanvi. Come on, Umesh, parents and students, come on, do this with us. उमेश आराम से कीजिए, आपको जेंटली एक्सेल करना है. Exhale through mouth, don't forget. Very good, Dushyant. Yogesh. Very nice, Sandal. उदिता, आपके हाथ में कुछ फूल थे क्या बेटा? आपने अभी कैमरा ऑफ कर दिया. हाँ, अगर फूल है तो चलो हमें भी आओ. Are they real flowers? real flowers है बेटा. Okay. If you don't have an allergy to the pollen, do it exactly जैसे ऐसे nicely get the fragrance of the smell as Dipali ma'am is showing you. Okay, come on. Very good, very good. आराम से करना, कोई जल्दी नहीं. Come on, parents, आप कैमरा ऑन रख सकते हैं ताकि हम बता सके अगर आप कहीं पे गलत कर रहे हो तो गलत तरीके आपके बच्चों तक ना पहुंचे. Okay, well done, children. Very good. चलो अब नेक्स्ट एक्सरसाइज सीखिए. Yes, Dhwani miss, please share the screen. तो ये था फ्लावर ब्रेथ. आगे है, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. पेंगुइन ब्रेथ. ओके, इसमें हम क्या करेंगे? पेंगुइन जैसा विंग्स फ्लैप करते हैं वैसे हम करने वाले हैं. ओके, एंड आई विल टेल यू हाउ टू डू द ब्रीदिंग इन एंड ब्रीदिंग आउट. कहाँ पे नोज से ब्रीथ आउट करना है, कहाँ पे माउथ से करना है. ओके, बिकॉज दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. अब ये पेंगुइन ब्रेथ किस में हेल्प होगी इसकी हमें? इट विल हेल्प टू स्ट्रेंथ, गिव अ स्ट्रेंथ एंड इट क्रिएट्स हीट. बॉडी में हीट जनरेट करता है. सो मोस्टली ये अगर कोल्ड वेदर में भी बहुत यूजफुल हो सकता है कि नेचुरल आपका बॉडी हीट बढ़ जाएगा. इट वर्क्स. 1 second. इट इज अ काइंड ऑफ एनर्जाइजर. आप में एनर्जी क्रिएट करता है ये. जैसे कि मैंने बोला, सम ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस आर देयर टू काम यू डाउन एंड सम आर टू एनर्जाइज यू. जब भी आपको डल लग रहा है, डाउन लग रहा है थोड़ा एनर्जेटिकली, तो ये एनर्जी क्रिएट करेगा आप में. when you are feeling nervous, it will and when you are feeling tired, तो ये आप तभी भी आपको बहुत यूजफुल है. so I'll show you how to do it. Please stop the sharing. ये एक्सरसाइज हमें बैठ के विथ क्रॉस लेग ही करना है. अभी जैसे हम बैठे थे फॉर फ्लावर ब्रेथ वैसे ही बैठ सकते हैं आप. And for this you have to, I hope you can see me hold. आपको क्या करना है? फिंगर्स को इंटरलेस करना है जैसे हमने एलिफेंट ब्रेथ में भी किया था. ओके, एंड नाउ यू हैव टू पुट योर हैंड बिलो योर चिन. ओके, पहले आप आराम से भी ऐसे भी रख सकते हैं जैसे कि हम थिंकिंग या इसमें पोजीशन में बैठते हैं. ओके, नाउ व्हेन यू आर ब्रीदिंग इन, आपको हल्के से आपको एल्बोस को आपके फेस के लेवल तक लाना है while breathing in, and while breathing out आपको सर ऊपर लेना है और मुंह से ब्रीद आउट करना है. हल्के से आपको हाँ बोलना है.
एंड वाइल डूइंग द सेम आपको एल्बोज फिर से नीचे लाने हैं. वाइल एक्सेलिंग आपको हाँ बोलना है मुंह से, एंड आपको एल्बोज डाउन टू ओरिजिनल पोजीशन लाना है. ओके, आई विल शो यू. पहले देखिए आप ठीक से. समझ में आया? डोंट स्ट्रेच टू मच बनी मिस. आपको आपके फेस के लेवल तक ही लाना है एल्बोज को. वाइल ब्रीदिंग इन, ब्रीथ इन करते टाइम ही आपको ये लेवल पे लाना है. देन लुक अप, ब्रीद आउट थ्रू माउथ, और bring your elbows down to original position. Okay, thank you, Miss. Very good, very good. Yes, गंधाती मम्मा, आप बहुत अच्छे से कर रहे हो. करेक्ट पोजीशन. वेरी गुड निर्भया मॉम. यस धैर्य, आप भी बहुत सही तरीके से कर रहे हो. वेरी गुड उमेदा, अमेजिंग. Yes, good job, kids. Now let's learn the last exercise, pranayam exercise. Dhwani miss, please share the screen. So that was penguin breath. अभी हम सीखेंगे bumblebee breath. Bumblebee means भौरा. भौरे की गुनगुन कभी सुनी है आपने? कैसी आवाज निकालता है भौरा? हम वैसी ही आवाज ये ब्रीदिंग एक्सरसाइज में करने वाले हैं. बट एग्जैक्टली हाउ टू डू इट आई विल शो यू. बट बिफोर दैट, क्यों करना है ये? बिकॉज इट हेल्प्स टू काम डाउन. आपके मन को शांत करता है. इट इम्प्रूव्स मेमोरी एंड कॉन्सेंट्रेशन. क्योंकि आप टोटली अब वो ब्रीथ इन करते टाइम वो जो आप आवाज हमिंग साउंड निकालते हैं, सो यू आर टोटली कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन योर ब्रेथ. सो यही सेम प्रैक्टिस आपको पढ़ाई में भी हेल्पफुल होगी. इट रिलीव्स द टेंशन एंड एंजाइटी एंड रिड्यूसेस हेडेक. आपको जब भी कभी हेडेक महसूस हो रहा है तो डू दिस एक्सरसाइज एंड सी इट्स इफेक्ट. ओके, now I'll show you how to do it. Please stop this sharing. Same way आपको ऐसे ही क्रॉस लेग बैठना है जमीन पे. Sit straight, don't slouch. Hands on your knees. Okay. Now आपके जो thumbs है, okay, put your thumbs on your ear. Okay. Put your thumbs and close your ear holes. Okay. And आपके इंडेक्स फिंगर जो ये है वो आपको आपके आईज पे रखना है और जेंटली आईज को क्लोज करना है. अगर एक फिंगर नहीं आपको ठीक लग रहा है, यू कैन पुट ऑल योर रिमेनिंग 4 फिंगर्स ऑन योर आईज, और थम्स होंगे आपके कान में. ओके. अभी आपको कुछ भी बाहर की आवाज नहीं सुनाई देगी, आपको बाहर का कुछ दिखाई भी नहीं देगा. सो you have to take a deep breath in this position, and while exhaling or breathing out आपको भंवरे की आवाज हमिंग साउंड निकालना है. ओके. आपको शायद वाइब्रेशंस भी आपके गले में, यहाँ माथे पे वाइब्रेशंस भी फील होंगे. So let us do it. Like yes, that, this right? is, yes, correct, Dhwani miss. So let us do the bumblebee breaths. Put your thumbs in, close your eyes with rest of the fingers, or you can use only index finger. Take a deep breath
and slowly exhale and make a humming sound. How many times, Dipali ma'am? This you have to do for 10 times. So approximately 2 minutes आपको ये करना है. Don't remove your hand. Take a deep breath again and continue to make humming sound while exhaling. Good job, kids. योगेश, आपके हाथ ऐसे क्यों है? स्ट्रेच करो बेटा. करेक्ट. वेरी गुड निर्भय. गाथा, आर यू ट्राइंग टू लुकिंग थ्रू योर फिंगर्स? आपको अच्छे से आपके आईज पे फिंगर्स रखने हैं. क्लोज योर आई. वेरी गुड. थंब को, ईयर होल को क्लोज करना है थंब से, ओके, एंड देन ब्रिंग ऑल द रेस्ट ऑफ द fingers to your eyes. Very good. Very good. Okay, 20 minutes. Please start sharing again. आपको ये 2 मिनट करना है, 2 से ज्यादा जरूरत भी नहीं है. आपको इमीडिएटली इसका इफेक्ट ध्यान में आने लगेगा. 20 minutes. Okay. So this will be your position जब आप बम्बलबी ब्रेथ कर रहे हो. Next slide, please. Oh, so these are all breathing exercises we learned now, and if you start doing these exercises, आपको ये जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, breathe. So sorry, go back please. ये ब्रीदिंग एक्सरसाइज के बाद आपको भी ये इसका महसूस होगा. आई कांट सी द स्क्रीन. शेयर स्क्रीन. 1 second. 1 second. ब्रीथ एंड ऑल विल बी रिवील्ड. जब भी आप कॉन्शियसली ब्रीथ करने सीख जाते हो, फिर ऑल द बॉडी सीक्रेट्स आपको रिवील हो जाएंगे, आपको समझ में आ जाएंगे, क्योंकि अपना माइंड, बॉडी एंड ब्रेथ ऑल आर कनेक्ट. तीनों का भी ध्यान रखना है. ओके, एंड ये तो आप सब मेरे साथ अग्री करेंगे कि लव एंड ऑल विल बी हील्ड. लव, काइंडनेस, केयरिंग सब कुछ हील कर देता है, सब कुछ ठीक कर देता है. इजंट इट राइट? नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. तो ये तो सबके साथ प्रॉब्लम है. पेरेंट्स विल अग्री. आपने मैम सिखा तो दिया, बट मेरा बच्चा करता ही नहीं. हाउ टू गेट माय चाइल्ड टू एक्सरसाइज? तो वेरी सिंपल टिप्स मैं आपको दूंगी. एक तो फैमिली इन्वॉल्वमेंट. अगर बच्चे, ऑब्वियसली हम सबको, घर के बड़ों को ऑब्जर्व करके चीजें सीखते हैं. So if they see you doing exercising regularly, doing pranayam exercises or brain gym exercises, they will automatically join you. तो फैमिली इन्वॉल्वमेंट होना बहुत ही जरूरी है. अगर आपको 2 बच्चे हैं, बच्चे का सिबलिंग है, तो make him join the your kid also. Develop a routine. आपको रूटीन डेवलप करना है. कोई भी अच्छी आदतें इजीली नहीं डेवलप होती है. तो बच्चों को एक्सरसाइज का हैबिट डालने के लिए भी आपको टाइम देना पड़ेगा, थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, आपको थोड़ा पीछे भी पड़ना पड़ेगा बच्चों के. बट once the habit is developed, they will definitely do it, and even you can see the effect. Okay, make exercise a fun time. कैसे बना सकते हैं फन टाइम? यू कैन यूज म्यूजिक. जैसे कि अभी ये सेशन स्टार्ट होने के टाइम हमने म्यूजिक में मूवमेंट किए, तो हमें फ्रेश लगने लगा, राइट? So you can include music in your exercise time.
आपको कर सकते हो, जैसे कि ध्वनि मिस ने क्रॉस क्रॉल में आपको 3 डिफरेंट वेरिएशंस बताए. You can make the child do these exercises with different variations. प्राणायाम में भी आप वेरिएशंस कर सकते हो, जैसे कि बनी ब्रेथ में you can ask the child to do the bunny actions like raising the ears while breathing in, या raising your hands like a bunny pose. Okay. Similarly, you can make variations in flower breath exercise. Correct. So you can variate the exercises as per your child liking. अब अगर आप चेंजेस में लाके रखते हो तो वो डेफिनेटली बोर नहीं हो जाएंगे वही एक्सरसाइज करके. एंड हैविंग एन एक्सरसाइज बॉडी, तो ये पेस या ब्रेन जिम एक्सरसाइजेस एंड प्राणायाम एक्सरसाइजेस, द गुड थिंग अबाउट इट इज यू कैन डू एनी टाइम ड्यूरिंग द डे. आप सुबह उठने के बाद बच्चों से करवा सकते हो, या फिर ड्यूरिंग द स्कूल रिसेस ब्रेक टाइम में भी बच्चे ये कर सकते हैं, या बिफोर गोइंग टू स्लीप भी कर सकते हैं. ओके. द ओनली थिंग यू हैव टू कीप इन माइंड कि आप जब भी ये एक्सरसाइज आपको बच्चों से करवाएंगे तो 1 घंटे पहले आपने ज्यादा कुछ खाया नहीं हो. ओके. योर टमी शुड नॉट बी फुल व्हाइल डूइंग दिस एक्सरसाइज. सो दीज आर वेरी सिंपल टिप्स यू कैन यूज, और इसका आपको इफेक्ट तभी दिखेगा व्हेन यू कीप इट इन योर रूटीन. आप जब भी इसको रूटीन में रखोगे, डेली करोगे, तभी आपको इसका इफेक्ट दिखेगा. बट बिलीव मी, दीज आर प्रूवन एक्सरसाइजेस. आप इसका बच्चों के परफॉर्मेंस पे, मेंटल वेलबींग पे और ऑफ कोर्स फिजिकल वेलबींग पे भी इफेक्ट देख सकते हो. ओके. ध्वनि मिस, प्लीज स्टॉप द शेयरिंग. Okay, I thank you all the parents for taking out time for this session, and I wish that aap please try to include these exercises, brain gym exercises and pranayam exercises. Brain gym that are paid for become positive, energetic, calm and active, and pranayam exercises which are flower breath, elephant breath, bunny breath, then Penguin breath. Penguin, yes. All these 5 pranayam exercises, please follow them or do them regularly so that your kids will be energetic and calm at the same time. Yeah, Okay? consistency is the key. Consistent नहीं रहोगे तो फिर there won't be any effect. Very true, Dhwani. Thank you all for joining in. Thank you. Please do not leave yet. We have got a feedback we link we are putting on the group. Please आप अपने जो भी आपके questions भी है और however you felt about today, please आप link पर हमको वो लिख के दे दीजिए. Please, we are sending the feedback link right now. Dhwani, can you please put that on the chat? Dipali, Dhwani, thank you so much for doing this actually. And I must say, हमारे parents और बच्चों ने बहुत अच्छे तरह से participate किया. I'm very thrilled to see Definitely. this. Thank you to our teachers also who have always been, part of all these sessions that we have had for parents and teachers. Do we have any CP3 parents, CP3, CP4 parents as well? If you are, please put in the chat. Very lovely actually. आपने इतना, but अभी आप जाइएगा नहीं, please आप ये feedback और बस 2 ही मिनट आप अपना ये feedback link पर आप अपना नाम और आपके comments हमको लिख कर दीजिए, and any other things that you all would like from us from the counseling center, please आप लिखिए. And this is not an exercise only for today, it is for life. आप अपने family के साथ ये life के daily routine में आप डाल दीजिए. Okay, brilliant. Please fill this feedback form. Nirbhaya has a question. Can we mute her? Nirbhay's mom, yes. Yeah. Nirbhay's mom. हाँ. One. Yes, Nirbhay's mom, yeah. Yes, ma'am. Any exercise in migraine? Migraine. अच्छा. See, we are not doctors as such here, okay? तो हमने बस ये जो exercises जो ध्वनि मैम और दीपाली मैम ने सिखाए ना मैम, it is mainly for
जो बच्चे अपने कंसंट्रेशन को बढ़ाए, अपना मन को थोड़ा शांत रखे। माइग्रेन थोड़ा एक ये एक फिजिकल बड़ों का एलिमेंट है ना। हाँ, हाँ माइग्रेन इज अ फिजिकल एलिमेंट जो डॉक्टर, मेडिकल डॉक्टर ही आपको सही तरीके से बताएंगे। वी आर नॉट क्वालिफाइड टू कमेंट ऑन दैट। ओके, सॉरी निर्भया's mom, Nirbhay's mom, you'll have to get that. yes sorry ma'am. Any other questions? I want to say thank you to David sir actually, because मैंने भी यहाँ से कोशिश की to put many parents on spotlight so we can see, but David sir ने भी बहुत मेरी मदद की. Thank you David sir. Thank you sir. Thank you ma'am. Thank you. Can we get any link to these exercises later? हाँ, actually ये record हुआ है session. We can stop this recording, David sir. This record obviously ये record हो रहा है, तो इसका ना हम recording का